और स्टूडेंट्स ये तुमने समझ लिया कि फार्मूला में कब नेगेटिव आता है, कब पॉजिटिव आता है, कब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होती है, कब चेंज नहीं होती। अब आप थोड़ा एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि भाई फार्मूला बताओ tan 90 प्लस थीटा का, इसका फार्मूला बताओ। sin 180 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला बताओ। और tan 270 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला बताइए। चलो ये हमें बताना है, तीन फार्मूला बताना है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, आपको तो याद है नहीं, तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, मतलब रिवॉल्विंग लाइन इस समय यहाँ पर है, रिवॉल्व की तो आप 90 पर पहुंच गए। एंगल थीटा जो है, थीटा इज यहाँ पर थीटा को हम लोग ग्रेटर देन 0 डिग्री मान लेंगे और लेस देन 90 डिग्री मान लेंगे कि वह 90 से छोटा है। और थीटा जो है वह 90 से क्या है, 90 से छोटा है। π/2 मान लीजिए ऐसे, 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 90 पर तो यहाँ आया, 90 यहाँ पर आया और 90 यहाँ पर आने पर जब एंगल मान लो कोई एंगल ऐड हो गया तो आप किस क्वाड्रेंट में चला गया। तो 90 प्लस थीटा का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। कहाँ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप किसकी देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है भाई, साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है किसका, क्या निकालना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट चला गया, निकालना है tan की वैल्यू बनाना है। यहाँ पर tan का वैल्यू क्या होगा, तो भाई tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक को छोड़ के सब तो नेगेटिव होता है, तो tan यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। ये नेगेटिव लगा दिया हमने, नेगेटिव लगा दिया, अभी एक पार्ट इसका बाकी है। अब वो क्या है, आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है और 90 और डिग्री और एंड 270 डिग्री। 90 और 270 के लिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है साइन कॉस में। तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉट लिख देंगे और यहाँ पर जो एंगल रहेगा वही एंगल को यहाँ लिख देंगे। यही हो गया इसका फार्मूला। आया समझ में, मेरे कहने का मतलब ये हम लोगों ने निकाल लिया कि tan 90 प्लस थीटा का फार्मूला माइनस कॉट। आइए इसको देखते हैं, sin 180 डिग्री प्लस थीटा, तो पहला 180 डिग्री प्लस थीटा का पता लगाओ। तो ये क्या हुआ, ये आया, ये 90 के बाद ये आया, ये पहुंचा यहाँ पर 180, तो यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है, तो ये इस समय यहाँ पर 180 डिग्री है। और 180 डिग्री आने के बाद यहाँ पर आने के बाद क्या है, ये देखो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर एंगल क्या हुआ, 180 के बाद एंगल थीटा जुड़ गया। थीटा क्या है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो कोई ना कोई भी जो भी एंगल होगा वो सब कहाँ पहुंच गया, वो सब पहुंच गया कहाँ पर, इस जगह पर आ गया, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot ही पॉजिटिव होता है। लेकिन हम निकाल किसका रहे हैं, हम निकाल रहे हैं साइन का, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव हमने लगा दिया। अब आगे क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए यहाँ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसके लिए, इन दोनों के लिए। और 180 एंड 360 के लिए नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो आगे क्या है 180, तो साइन में ही रहेगा साइन, और यहाँ क्या है थीटा, वही एंगल यहाँ लिख देंगे थीटा। अब इसका बताओ tan 270 डिग्री माइनस थीटा का बताओ। तो भाई 270 डिग्री के लिए रिवॉल्विंग लाइन इस समय यहाँ पर है, 190 बाद 180 100 270, यानी 90 180 270 डिग्री। 270 डिग्री पर इस समय भी यहाँ पर हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, लेकिन एंगल क्या हो रहा है, एंगल घट जा रहा है। जब एंगल घट गया यहाँ से और कम हो गया, तो कम होने का मतलब हम किस क्वाड्रेंट में चले गए, हम तो हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, tan और cot ही पॉजिटिव होता है। तो आप निकाल क्या रहे हो, tan निकालो, तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। लेकिन अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगी कि नहीं होगी, तो आगे क्या लिखा हुआ है 270 डिग्री। जब आगे 270 डिग्री लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पर
चेंज हो जाएगी और tan किसमें चेंज हो जाएगा, cot में, cot थीटा। तो ये इसका फार्मूला यही आएगा। बस ये आगे प्लस नहीं लिखा जाता, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इस तरह से हम लोग फार्मूला निकालना सीख चुके हैं। tan 270 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होगा cot थीटा। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब इसी ट्रिक को का इस्तेमाल करके यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। आइए तो एग्जांपल से आपको और इसको क्लियर करा देते हैं। हाँ, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिया कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ। भाई देखो ये क्या है, 210 90 से बहुत बड़ा एंगल है। अब हमें इसकी वैल्यू बताना है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें थोड़ा सा इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ब्रेक दीजिए। तो आगे क्या होना चाहिए, आगे या तो 90 प्लस माइनस होना चाहिए, जो भी हो, या तो 180 डिग्री में प्लस माइनस करेंगे, या तो 270 डिग्री में प्लस माइनस करेंगे, और या तो 360 डिग्री में ही प्लस माइनस करेंगे, यही आगे रहेगा। अब 210 वैसे भी सोच रहे 210 के कहाँ आएगा भाई, 180 से 270 180 डिग्री से 270 डिग्री का एंगल जो होता है कहाँ लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 210 क्या है, 210 तो 180 और 270 के बीच में ही है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो इसको आप दो तरह से तोड़ सकते हो। साइन या तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30, ऐसे लिख लेंगे, 180 डिग्री प्लस 30 लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। और या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका इसका ये है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। साइन 210 डिग्री है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 270 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 270 ज्यादा है ना, तो 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। यानी आगे अगर 180 के आसपास का है, 200 इसके बीच में है, 180 से 270 के बीच में, तब आप इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए। अब यहाँ देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो अब हमें इसका फार्मूला बताना है, तो फार्मूला तो आपको याद नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो अब ये देखो 180 प्लस यानी 210 डिग्री, तो ऐसे समझ लो कि कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में गया। अगर वहां समझ में नहीं आता तो 180 प्लस 30, 180 का मतलब ये रिवॉल्वर लाइन 90, 90 बाद 180, 80 के बाद यहाँ पर है, और जैसे 30 का एंगल ऐड हो गया, ये समय यहाँ पर है, ये समय थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है 210 डिग्री। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। आप निकाल क्या रहे हैं, आप तो निकाल रहे हो साइन निकालो ना, कि साइन निकाल रहे हैं, तो क्या लग गया, नेगेटिव लग गया, ठीक है, नेगेटिव लग गया। अब नेगेटिव लग जाने के बाद अब देखो 180 के लिए तो कोई चेंज नहीं, 180 के लिए सेम रहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, तो यहाँ क्या रहेगा, साइन भी रहेगा, और हो गया 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो आपके पास है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास, 30 डिग्री की वैल्यू हाफ लिख दो, वैल्यू निकल आएगा। अब इसको देखो, सेकंड दूसरे तरीके से अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, तो अब देखो 270 माइनस 60, 270 में भी साथ घटा देते हैं तो 280 तो आएगा सपरेट करने पर। तो लेकिन 210 डिग्री भी कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट भी आ रहा है। या ऐसे समझ लो भाई 190, 290, 390, 90 के बाद फिर एंगल सब्ट्रैक्ट हो गया 60 डिग्री, तो यही पर तो आया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, साइन निकाल रहे हैं, tan और cot पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो थर्ड में क्या नेगेटिव लग गया, नेगेटिव आप लगा दिए। अब देखो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 270 डिग्री है, तो 90 और 270 के लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सिस चेंज हो जाती है, साइन किस में चेंज होगा, cos में। तब आप यहाँ पर cos लिखोगे, और यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उसी को उतार देंगे। यहाँ पर 30 है तो यहाँ 30 उतार देंगे, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 लिख देंगे, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, माइनस हाफ। देखिए रिजल्ट दोनों तरह से एक मिला कि नहीं मिला, यही रहा। अब इसी से हम बड़ा एंगल भी निकाल सकते हैं, बड़े एंगल भी निकाल लेंगे, अभी आगे आपके टॉपिक में क्या कहते हैं एक्सरसाइज में आएगा। बस मेरे ख्याल से अभी इतना ही आप समझ लीजिए। अब बाकी जो चीज़ें कुछ बची हुई हैं, तो जब अब एक्सरसाइज कराएंगे तो उस जगह पर हम आपको उसको क्लियर करा देंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें हमने आपको बताया, इसे आप
फर्स्ट से पार्ट 1 से पार्ट अभी तक का जो भी है इसको बहुत अच्छे से कॉपी कीजिए, क्योंकि आपको बार बार पेज पलट करके देखना पड़ेगा। एक बार में सब वो नहीं होगा, प्रैक्टिस करते समय आप भूल जाओगे, देखोगे, फिर उसके बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से कई बार आप देखिए इस वीडियो को। इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो भाई बायो के स्टूडेंट तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि अब जैसे फिजिक्स ही तुम कर रहे हो, tan 120 डिग्री आ गया, लो tan 120 डिग्री मान लो स्लोप का कोई निकाल रहे हो, आ गया 120 डिग्री, तो अब क्या करोगे बताओ। अब तो आगे तो अब आप भाई क्लास 10 तक पढ़े हो, अब या मान लो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, लिए नेगेटिव एंगल आ गया -30 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ आप क्या करोगे। तो अभी इसका तो हम आपको नहीं बताए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको जब जहां जरूरत पड़ेगी तब उसको बता देंगे। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे, तो बायो वाले स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाएंगे। और देखो हर बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा यही सोचता है कि हम आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। तो ठीक है, अगर वो चाहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है, डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स होता है। तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ये तो सबका एवरेज रहता है, मतलब सब अच्छा से तैयार कर लेते हैं। सिलेक्शन अगर कोई कराता है तो है फिजिक्स, और फिजिक्स उन्हीं की अच्छी होती है, फिजिक्स में उन्हीं का कमांड होता है जिनको मैथ आती रहती है। और बायो के स्टूडेंट मैथ से दूर भागते हैं। मैथ से दूर भागने का मतलब वो फिजिक्स से भी दूर भाग रहे हैं और बाद में वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। और जो फिजिक्स जिनको मैथ आती है, अब भाई जिस बच्चे को 120 डिग्री की वैल्यू निकालना आता है वो तो झट से निकाल करके आंसर टिक कर देगा। आपको नहीं आता है तो आप ये कट जाओगे, आप छोड़ दोगे। अब आपका वही एक एक नंबर माने रखता है नीट में, तब आप फिर वहीं पर आपका सिलेक्शन होने से बच जाता है। तो इसलिए आप अगर बायो के स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ, अगर आपके साथी, अगर कोई फ्रेंड अगर आप बायोलॉजी लिया हुआ है, बायोलॉजी वाले को भी आप इसको सेंड कर दीजिए, वो ये उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। वो ये इसको जरूर देख लेंगे। ये सब बिना इसके आप ना मैथ पढ़ पाओगे ना फिजिक्स पढ़ पाओगे। फिजिक्स में ऐसे बहुत जगह है ऐसे आ जाते हैं वैल्यू, कुछ मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के तो फिजिक्स आती नहीं भाई। फिजिक्स तो ऐसा है कि देखो मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ और करीब 15-16 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि बायो, अगर आप बायो लिए हो तब भी आप ये सब मैथ पढ़ लो। और आप अपने बायो वाले फ्रेंड को भी इसको कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लिंक, और क्या कहते हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए इसको। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक यू।